नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी का शीर्षक है वो बूढ़ा आदमी जो हार नहीं मानता था। यह एक प्रेरणादायक कहानी है दोस्तों हमारे चैनल पर आपको बहुत सारी मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल कहानियाँ मिलेंगी। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको अभी सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों, आप हमारे वेबसाइट के ऊपर भी इनका फ्री में पढ़कर आनंद उठा सकते हैं। यह हमारी वेबसाइट का नाम है। तो चलिए आज इस कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, कभी कभी ज़िंदगी हमें उस मोड़ पे ले आती है जहाँ लगता है कि सब खत्म हो गया, लेकिन वहीं से कुछ लोग एक नई शुरुआत करते हैं। यह कहानी है धर्मपाल नामक एक 78 वर्ष के बुजुर्ग की, जो गांव में एक शांत, अकेले और लगभग भूले बिसरे जीवन को जी रहा था। लेकिन किसे पता था कि उसकी कहानी एक दिन लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बन जाएगी। धर्मपाल का जीवन आज से 10 वर्ष पहले बिल्कुल अलग था। उनके 3 बेटे थे, एक बेटी थी और गांव में उनकी अच्छी खासी ज़मीन थी। लेकिन वक्त के साथ चीज़ें बदल गई। बच्चे शहरों में जाकर बस गए, पत्नी की मृत्यु हो गई और वृद्धा आश्रम जाने से उन्होंने इनकार कर दिया। उनका दिन खेतों की ओर टहलने, पेड़ों के नीचे बैठने और पुराने दिनों को याद करने में बीतता था। गांव वाले उन्हें बूढ़ा बाबा कहकर उनको पुकारते थे, लेकिन किसी के पास इतना वक्त नहीं था कि उनसे 2 बातें कर ले। एक दिन धर्मपाल जी सुबह खेत की ओर जा रहे थे कि रास्ते में उनका पैर फिसल गया और वह गिर पड़े। उनका हाथ फ्रैक्चर हो गया और 3 दिन तक घर में अकेले पड़े रहे। खाने के लिए कोई नहीं, दवाई देने के लिए कोई नहीं। इस दौरान उन्होंने आत्ममंथन किया। उन्होंने सोचा कि क्या मेरी ज़िंदगी अब सिर्फ इंतज़ार है? क्या मैं कुछ नहीं कर सकता? इन्हीं विचारों के बीच उन्होंने एक रात आकाश की ओर देखा और आंखों से आंसू निकल पड़े। उन्होंने ईश्वर से कहा, अगर मैं अब भी कुछ कर सकता हूँ तो मुझे रास्ता दिखाओ। अगले दिन धर्मपाल जी ने कुछ ऐसा किया जो किसी ने नहीं सोचा था। उन्होंने अपने पुराने बक्से में रखी किताबें निकाली, पुराने अखबार, विज्ञापन की, जो विज्ञान होता है दोस्तों, उसकी पत्रिकाएं और खेती की तकनीकों पर लेख इकट्ठा किए। फिर गांव के स्कूल के पास खाली पड़ी ज़मीन पर एक बोर्ड लगाया, ज्ञान की पाठशाला, धर्मपाल काका के साथ। शुरू में कोई नहीं आया। बच्चों ने हंसी उड़ाई, कुछ लोगों ने मजाक बनाया, लेकिन 3 दिन बाद एक गरीब बच्चा आया। उसका नाम था मोहन। वो पढ़ना चाहता था लेकिन फीस नहीं दे सकता था। धर्मपाल जी ने कहा, बेटा, यहाँ फीस नहीं लगती, बस सीखने की इच्छा होनी चाहिए। धीरे धीरे बच्चे आने लगे। धर्मपाल जी ने उन्हें गणित, विज्ञान, खेती की तकनीकें, जीवन मूल्य और संस्कार सिखाने लगे। उन्होंने गांव के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने एक छोटी लाइब्रेरी शुरू की जो गांव की पहली लाइब्रेरी थी। फिर उन्होंने युवाओं को खेती के लिए नए तरीकों को लेकर ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया। अब धर्मपाल जी अकेले नहीं थे। हर दिन 20 से 25 बच्चे उनके पास आते थे। एक दिन एक पत्रकार गांव आया। उसने देखा कि एक 78 वर्षीय बुजुर्ग अपने घर के पास बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दे रहा है। उसने एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। वीडियो वायरल हो गया। अगले ही सप्ताह धर्मपाल जी को जिला अधिकारी ने सम्मानित किया। फिर राज्य सरकार ने भी उन्हें जीवन गौरव सम्मान दिया। उनके पास पूरे देश से लोग आने लगे।
उनसे मिलने, उनसे सीखने और उनकी कहानी सुनने। एक दिन एक युवा लड़की उनके पास आई और कहा, दादाजी, आपने मेरे भाई की ज़िंदगी बदल दी, क्या आप मेरे लिए कुछ लिख सकते हैं? धर्मपाल जी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं लिखूंगा, लेकिन उससे पहले तुम मुझे वादा करो कि तुम किसी की ज़िंदगी बदलोगे। उस दिन धर्मपाल जी को समझ आया कि उनके अकेलेपन ने उन्हें भीतर से मजबूत बना दिया। उन्होंने दुनिया को सिखा दिया कि उम्र किसी भी प्रकार से कभी भी आपके उद्देश्य की राह में बाधा नहीं बन सकती। आज धर्मपाल जी की उम्र 84 वर्ष है। वे आज भी हर सुबह 6 बजे उठते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, पौधों की देखभाल करते हैं और किताबें पढ़ते हैं। उन्होंने जीवन को केवल जीना नहीं सिखाया, बल्कि अर्थपूर्ण जीना सिखाया। उन्होंने यह माना कि जब तक सांस है तब तक प्रयास है। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि उम्र कोई सीमा नहीं होती। अगर आपके पास करने की इच्छा हो, अकेलापन अंत नहीं, आत्म साक्षात्कार की शुरुआत हो सकता है। सच्ची सेवा, सम्मान और संतोष, यही जीवन की सच्ची पूंजी है। और अंत में दोस्तों, अगर आप भी इस कहानी से प्रेरित हुए हैं तो इसे अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ ज़रूर साझा करें। शायद यह किसी ज़िंदगी को एक नई दिशा दे दे। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। मिलते हैं अगली कहानी में।